कहाँ रहती हो? अब ऐसे देखोगी तो दिल करता है कि तुम्हें उठा के साथ ले जाऊं। यस। अरे सर जी। हाँ जिब्रान साहब, आपने मुझे अपनी बेटी से मिलवाया था। जी, तारा से। हाँ, उसे शॉपिंग वगैरह का शौक है? अरे सर, शौक क्रेज है। पता नहीं कहाँ कहाँ मारी फिरती है। अकेली तो जाती नहीं है, तो जहां भी जाती है मुझे साथ लेके जाती है। मेरी शामत आ जाती है। मेरी भांजी मेरे साथ रहती है, उसकी भी कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। अगर आप अपनी बेटी से कहेंगे तो उससे शॉपिंग पे ले जाएगी, शायद वो कुछ अपने लिए खरीद ले। जी जी सर, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाएगी, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सुन लीजिए, मैं दिलावर की बीवी ना अपनी पसंद से लेकर आऊंगी बस। तो किसने मना किया है? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपने जोड़ की होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। कोई ऐसी वैसी तो नहीं लेकर आऊंगी ना मैं अपने घर में। बाबा साईं, ये मुंशी को मेरी बात सुनने से आपने मना किया है? हाँ मैंने कहा है, इसलिए कि मैं अभी जिंदा हूं। तो क्या अपने जिंदा होने की सजा देना चाहते हैं मुझे? अपनी जुबान को लगाम दो दिलावर। दिलावर, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कौन सा तरीका अपने बाप से बात करने का? तो क्या बाप दुनिया भर के सामने औलाद को इस तरह से जलील करता है? खुद सोचें, क्या इज्जत रह गई होगी मेरी मुंशी के सामने जब उसने बोला होगा कि बाबा साईं की मर्जी के अलावा कोई मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। मैंने इसलिए कहा कि तुम्हारी कम अकली की वजह से मैं पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका बाजू बनूं तो आप एतबार करें मुझ पे। इन्हें एतबार है तुम पे, लेकिन इनका मतलब है कि मुझे बात करने दो। ये जमीन और ये जायदाद मैंने और मेरे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाई है। मैं इसे तुम्हारे शौक और तजर्बे के हवाले नहीं कर सकता। तो क्या कब्र में साथ लेकर जाएंगे? आपका दौर गुजर गया बाबा साईं, अब यहां पर मैंने राज करना है। और हाँ, इस बार इलेक्शन आप नहीं, मैं लड़ूंगा। सुनिए, आप परेशान ना हो, मैं इसको समझाऊंगी। लगता है इसको किसी ने उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी है। खुदा के लिए आप अपने आप को संभालें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। रज़ी बात कर रहा हूँ। वो याद है ना, जुनैद का दोस्त घर आया था? जी याद है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जुनैद के फोन, जुनैद से लिया। दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। अच्छा सुने,
प्लीज किसी को बताइएगा मत कि मैंने आपसे राब्ता किया है। दरअसल मुझे जुनैद के बारे में आपसे बात करनी थी। आपको जो भी बात करनी है आप मामू जान या मुमानी जान से बात करें। हाँ वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जुनैद का मसला आप हैं, फिर मैं किसी और से क्यों बात करूं? और आप चाहती नहीं कि जुनैद घर वापस आ जाए? जी जी। तो बस फिर उसे वापस सिर्फ आप ला सकती हैं। आप जानती हैं कि जुनैद जब तक घर नहीं जाएगा अंकल उसे माफ नहीं करेंगे। जी जानती हूँ। तो बस आप उसे वापस घर ले जाने का सोचें। और वैसे भी आजकल वो पाकिस्तान से बाहर जाने का प्लान कर रहा है, और एक बार वो चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा वो। हेलो, क्या सोच रही हैं आप? ठीक है, एक काम करें, आप ना मेरा नंबर सेव कर लें। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी ना मुझे कॉल कर लीजिएगा। बाय। सुनो, ये आज के दिन तुम कॉलेज क्यों नहीं गई थी भाई? पापा स्पोर्ट्स डे है, क्लासेस नहीं हो रहे। Are you sure? कम ऑन पापा, आप ना यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछ लें। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी क्यों कॉल करूं? मैं ऐसा ना करूं कि मैं तैमूर को कॉल करके पूछूं। आपके पास तैमूर का नंबर है? जी। कितना तेज है ये इंसान, उसने आपके साथ नंबर भी एक्सचेंज कर रखा है। अरे बेटा, आई एम जस्ट किडिंग। तुम उसकी कोई क्लास ना लेने बैठ जाना। मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी क्लास लेने, इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा सुनो, ये अभी क्या कर रही हो? बिजी हो या फ्री हो? फ्री हूँ, कुछ खास नहीं है करने। मेरे बॉस जो है ना, उनकी भांजी आई हुई है शहर में, नई है। तुम जाके कुछ शॉपिंग करा दो उससे। नहीं पापा प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा। आपको पता है ये लड़कियों के बिना वजह के एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। अरे बेटा, मेरे बॉस, उन्होंने कभी जिंदगी में अपना कोई पर्सनल काम मुझसे कहा ही नहीं है, पहली दफा कहा है। अच्छा नहीं लगता उनको इनकार करते हुए। अच्छा चले ठीक, लेकिन सिर्फ आपके लिए। खुश हैं आप? ये क्या चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो मेरे साथ? मैं कोई खेल नहीं खेल रही। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो दिलावर। अगर मेरे पीछे आने से तकलीफ है तो क्या मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने का हौसला है? बोलो, जवाब दो। चाहने लग गया हूं तुम्हें, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तुम जैसे पैसे के जोर पर अकड़ने वाली क्या जाने की चाहत क्या होती है। ये सब्ज बाग उन्हें दिखाओ जिन्हें तुम्हारी चाहत की जरूरत हो, या जिन्हें तुम्हारी चाहत का इंतजार। तो जो पीछे हटने वालों में से नहीं हूं मैं। तू जा अंदर। तो इसका मतलब है तुम जानती हो इस लड़की को? रहमत ये वही लड़की है जिसके बारे में पूछता था तुमसे। इज्जत का तमाशा ना बनाए छोटे साईं। बड़े साईं को पता लग गया ना तो उन्हें बड़ा दुख होगा। और बड़े साईं को बताएगा कौन? तुम बताओगी रहमत? जाओ बताओ बड़े सरकार।
मगर एक बात याद रखना, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। तुझे कहाँ भी था ना, तो अकेली घर से बाहर ना जाया कर। अब मैं उसके डर से घर में कैद हो जाऊं? वैसे भी अम्मा, मैं घर में कैद हो भी जाऊं तो भी वो यहां तक पहुंच जाएगा। उसे मेरी तलाश है। उन्हें किसी की तलाश नहीं होती रज्जो, उन्हें तो जो भी मिल जाए वही उनका शिकार होता है। अम्मा, वो कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। बकवास करता है वो, उसकी बातों में ना आना। उसे बता दे कि मैं आपकी बेटी हूँ, ताकि उसकी तलाश खत्म हो जाए। तू क्यों चाहती है उसकी तलाश खत्म हो जाए? इसलिए ताकि वो अपने और मेरे दरमियान का फर्क समझ ले। वो सब जानता है, वो कोई बच्चा नहीं है रज्जो, उसे दिल बहलाने के लिए मशगला चाहिए। और सुन, उसकी बातें और उसका ख्याल अपने दिमाग में मत लेकर आना। जी अम्मा। मेरे पापा कहते हैं कि मैं इतना बोलती हूँ कि किसी को बोलने का मौका नहीं देती, और यकीन मानो तुम इतने वो वाक़े दिए, बोलती क्यों नहीं हो तुम? मुस्कुराती भी नहीं हो। हमारे साथ रहूंगी तो मुस्कुराना सीख जाऊंगी। अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तुम मामू की तरफ ही रहती हो। लगता है तुम्हारे मामू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पता है, उन्होंने स्पेशल मुझे कॉल करके इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। मामू है ही ऐसे ही। कराची से नहीं लगती हो मुझे। और मामू की तरफ क्यों रहती हो? आई एम सॉरी अगर मैंने कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्यों इतना कम बोलती हो तुम? मैं तो बहुत बोलती हूँ। मैं तो उनसे भी बातें करती हूँ जिनसे कोई बात नहीं करता। मसलन? चांद से, तस्वीरों से। यही तो कह रही हूँ, इंसानों से बातें क्या करो। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बोलना भी सीख लोगी, क्योंकि तुम नहीं बोलोगी तो मैं बोलूंगी। और मेरे पापा कहते हैं कि मुझे सुनना बहुत ही तकलीफदेह है। ऐसे ही हंसा करो, यकीन मानो हंसते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। चलो, मैंने हंसने को कहा है, कोई सजा थोड़ी सुना दी है जो फिर से उदास हो गई हो। हैबिट। हाँ यार, स्माइल। सुनो, उस लड़की का पता किया? वो लड़की मेरे सामने तुमसे चिपक रही थी और तुमने उसे बोला कि घर जाओ। तुम जानती हो उसे और मेरे सामने झूठ बोल रही हो।
है ना? नहीं नहीं साईं, वो डर गई होगी ना, तो इसलिए गले लग गई होगी। मैं नहीं जानती उसे। रहमत, पता तो मैं करवा लूंगा कि वो लड़की है कौन। तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। जाओ। जी। You just cannot imagine पापा, बहुत अजीब है वो। जरफ्शा नाम है उसका, सब जरी कह के बुलाते। हाँ, नाम तो अच्छा है। खुद भी बहुत प्यारी है वो, और मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। चलो अच्छी बात है, किसी से तो तुम्हारी दोस्ती हुई, बस खुदारा अब उसे तंग ना करना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सारे जमाने को तंग करती फिर रही हूँ? पापा एक बात पूछूं, ये जो आपके बॉस हैं, उनकी भांजी उनके घर क्यों रहती है? अरे भाई मुझे क्या पता। मैंने उससे पूछ लिया, लेकिन उसने बताया ही नहीं। बुरी बात है बेटा, किसी के पर्सनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती। पता नहीं पापा, आपसे मैंने बात ही क्यों कर ली, ऐसे ही पूछा मैंने। सुनो, तुमने खुद उसे ड्रॉप किया घर पे ना? जी पापा, मैं उसके घर जाऊंगी उससे मिलने। इनफैक्ट आपसे भी मिलवाने लेकर आऊंगी, बहुत अच्छी है वो। ठीक है, ले आना किसी का, लेकिन उससे पूछ के लाना, जबरदस्ती ना करना उसके साथ। अच्छा, तैमूर मिला था? तैमूर क्यों मिलेगा मुझे? मैं यूनिवर्सिटी थोड़ी गई थी। ठीक। अच्छा सुनो, मुझे तैमूर के बारे में तुमसे क्या पापा? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। उसके बारे में बात करके ना इरिटेशन होती है मुझे, और भी बहुत जरूरी काम है मुझे। अरे सुनो। अच्छा प्लीज ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत जरूरी काम। सुनो, जरूरी बात है, अगर तुम थोड़ा सा टाइम। प्लीज। तारा, ये इसका नाम मैंने तारा क्यों रखा था यार? जिद्दी रखना चाहिए। हेलो। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज मैंने बहुत थका दिया ना तुम्हें? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो शॉपिंग का बहुत क्रेज है। तुम बताओ, सबको शॉपिंग कैसी लगी? सबको? यार इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने तो तुमसे तुम्हारी चॉइस का पूछा ही नहीं। जो मैंने कहा तुमने ले लिया। किसी को बुरी तो नहीं ना लगी तुम्हारी शॉपिंग? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं कल आऊंगी तुम्हारी तरफ। मेरी तरफ? हाँ, सबसे मिलूंगी ना मैं। अच्छा तुम्हें पता है, मैंने पापा को बता दिया कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो, और मैं तुम्हें बहुत जल्द पापा से मिलवाऊंगी। हेलो। लगता है कि तुम बिजी हो। चलो मैं फिर कल फोन करूंगी। बाय। आइए मामू जान। हाँ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? बहुत अच्छी। अभी भी बस तारा का ही फोन था। बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा बोलती ज्यादा है। चलो अच्छा है, तुम्हें भी बोलने की आदत डाल देगी वो। ठीक। कह रही थी कल घर आऊंगी। ये तो अच्छी बात है कि तुम एक अच्छी दोस्त मिल गई। सबसे मिलना चाह रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आए सबसे मिले। और अगर उससे कोई मिलना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम उससे जरूर मिलना, क्योंकि अच्छा दोस्त जब होता है ना तो इंसान की खुद से बातें करने की आदत खत्म हो जाती है। मामू जान जी, बाबा साईं की कोई कॉल आई? अगर आई होती तो मैं बात करवाता तुमसे जरूर। तुम अगर बात करना चाहो तो कर लेना।
आपका मूड अभी तक खराब है। अपने बेटे को समझाओ कि वो इलेक्शन में खड़े होने की जिद छोड़ दे। नया नया शौक है साई, जल्द खत्म हो जाएगा, आप परेशान मत हो। वो जब से आया है मुझे परेशानियों के अलावा उसने दिया ही क्या है? मैं कह रही हूं ना आपसे, आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगी उसे। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। करो। मैंने कहा था ना कि हमें दिलावर की शादी कर देनी चाहिए। आज ना दिलावर रहमत से किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था। मुझे लगता है वो उस लड़की को पसंद करता है। तूने पूछा नहीं कौन लड़की है? मैंने पूछा था रहमत से, लेकिन वो बात गोल कर गई। बेटे से ही पूछा होता, कहीं वो कोई नया चांदी ना चढ़ा दे। रहमत, 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 रहमत। रहमत। जी साईं। ये दिलावर ने तुमसे किस लड़की की बात की है? रहमत, बात क्या है? कौन है वो लड़की? साईं, सारा कसूर छोटे साईं का है। आते जाते उस लड़के का रास्ता रोकते हैं, इसमें कोई कसूर नहीं है। अब तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलती है। कौन है वो लड़की? साईं, वो मेरी बेटी रज्जू। हाय। हेलो, आप कौन? जी मैं तारा, ज़रफ़शां की दोस्त। सरफशां की दोस्त? कैसे मुलाकात हुई उससे? वो एक्चुअली कल हम दोनों शॉपिंग पर गए थे ना, सजाद अंकल ने कहा था उसे ले जाने के लिए। ओके, तो सजाद की जानने वाली हो, ये कहो ना। मैंने जान, ये तारा है मेरी दोस्त। तुम्हारी दोस्त? जी, तारा ये मेरी मुमानी जान है। कहीं बाहर चले? आंटी, मैं ज़रफ़शां को अपने साथ ले जाऊं? क्या कल मुझसे पूछकर गई थी? जाओ। थैंक यू। चलें सरी? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्त। तारा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम इस तरह से मुझे बाहर ले आई, मेरे लिए वक्त निकाला, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसमें शुक्रिया की क्या कहने की जरूरत? बस अब समंदर देखना बाकी रह गया। क्या मतलब है? तुमने आज तक समंदर नहीं देखा? नहीं। क्यों? कितने अरसे से हो यहाँ? अभी तो बस एक हफ्ता ही हुआ है। मैं तो समझ रही थी कि तुम यहीं रहती हो। अब तो यहीं रहना है। क्यों? तारा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया, लेकिन मामू जान कहते हैं जिस दोस्त पर भरोसा हो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसी क्या बात है चली? मैं मामू जान की बहू हूँ। क्या तुम मैरिड हो? और वो तुम्हारी मुमानी, उनका तो रवैया तुम्हारे साथ बहुत रूड था।
मामू जान के अलावा सबका रवैया ऐसा ही है, लेकिन कसूर उनका नहीं है। मामू जान ने तो सिर्फ अम्मी से किया हुआ वादा निभाया, अपनी बहू बनाया मुझे। सॉरी तो आप, बट तुम्हारे हस्बैंड का रवैया? वो तो शदीद नफरत करता है मुझसे, जबरदस्ती उनके सर पर जो मुसल्लत करती गई। तुमसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता, और अगर करता है ना तो शायद उसने तुम्हारी आंखों में नहीं देखा। इतनी खूबसूरत है, शायद पापा भी नहीं जानते कि तुम सजाद अंकल की बहू हो, वरना वो मुझे जरूर बताते। ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरे पापा, बहुत अच्छे हैं वो। शायद ही दुनिया में कोई ऐसे पापा हो जो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो। बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो बेटियां जिन्हें बाप का इतना ज्यादा प्यार मिलता है। तो मिलोगी ना उनसे, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा कि मैं कितनी लकी हूं। तुमसे पहले ना बस वही मेरे बेस्ट फ्रेंड। अब तो वो खुद हैरान है कि तुमसे मेरी दोस्ती कैसे हो गई। हैरान तो मैं भी हूँ, तुम मुझसे बहुत मुख्तलिफ बता रहा है। मैं तो ऐसी ही हूँ और तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़े। चलो बहन, पहले हम सीवीयू चलेंगे। खुदा के लिए अम्मा, मेरा कोई मूड नहीं है अभी लेक्चर सुनने का। मैं लेक्चर देने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम लोग तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं। भाई शादी नहीं करनी मुझे, कितनी दफा बता चुका हूँ आपको, और जब करनी होगी तो आप ही के पास आऊंगा, लेकिन अभी शादी नहीं करनी मुझे। जब तुम्हें अभी शादी करनी ही नहीं है तो दूसरों की बहू बेटियों के पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें रहमत की ही बेटी मिली थी इश्क लड़ाने के लिए। तो वो रहमत की बेटी है। अकड़ ऐसे रही थी जैसे किसी शहंशाह की बेटी हो। मैं तुमसे जो पूछ रही हूं मुझे उसका जवाब दो। दिल का क्या है अम्मा? दिल अमीरी गरीबी जात पात थोड़ी देखता है, किसी पर भी आ जाता। जैसे मेरा आ गया, कमबख्त सुनता थोड़ी है किसी की। होश के नाखून लो दिलावर, होश के नाखून लो। मैं तो समझ रही थी कि छोटी सी छेड़छाड़ है जिसको रहमत बड़ा चढ़ा के बता रही है, लेकिन यहाँ तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम कर क्या रहे हो। बात समझ नहीं आ रही अम्मा, रहमत ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? इस लड़की को मैं पागलों की तरह पिछले कई दिन से ढूंढ रहा हूं अम्मा। मैंने रहमत से भी पूछा कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो, तस्वीर दिखा के पूछा। उसने कहा नहीं छोटे सरकार, मैं नहीं जानती, जबकि वो जानती थी, उसकी बेटी है वो। मुझसे झूठ बोला उसने अम्मा। इसका मतलब जानती हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अम्मा कि वो मुझे बदजात समझती है, गिरा हुआ समझती है, घटिया समझ रही है मुझे। रहमत नहीं बचेगी आज। दिलावर, क्या समझती हो तुम मां बेटी? हाँ, किस चीज का गरूर है तुम मां बेटी को? मैं तुमसे पूछता रहा कि ये लड़की कौन है और तुमने बताया नहीं मुझे। बोलो, जवाब दो। होश में आओ दिलावर। एक नौकरानी की बेटी के लिए ऐसा रवैया? हाँ, ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाबा साईं तुम्हें तो इस हवेली से निकालेंगे ही, लेकिन इसकी बेटी को भी जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वो लड़की मेरी इज्जत बन चुकी है अम्मा, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि वो कौन है, किसकी बेटी है। रहमत, तुम भी कान खोल के सुन लो, रज्जो आज से सिर्फ मेरी है। इंसान नमक हराम हो ना तो अपनी औकात भूल जाता है। जी, जरा सी छेड़छाड़ को तुमने माशका समझ लिया।
क्या जरूरत पड़ी थी बड़े साईं को बताने की? मैंने नहीं बताया, बड़े साईं ने मुझसे खुद पूछा था। अगर पूछा भी था तो नहीं बताती ना। इस उम्र में जवानी का जोश होता है, लेकिन वक्त के साथ अकल आ जाती है उनकी। मगर मेरी जवान बेटी का मामला है। अगर इतनी ही फिक्र है अपनी जवान बेटी की तो घर बिठा के क्यों रखा हुआ है? किसी के साथ दो बोल पड़ाओ और चलता करो यहाँ से। तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। एक इंतहाई जरूरी बात करनी है तुमसे। डरने की बात नहीं है, मुझे बस एक जवाब चाहिए। वो ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो तुम्हारा क्या ख्याल होगा? बोलो। दिलावर, रहम करो मुझ पर। मैं इस सवाल का जवाब हाँ में कैसे दे सकती हूँ? या मुझ जैसी कोई भी लड़की इस सवाल का जवाब हाँ में कैसे दे सकती है? तो फर्ज करो कि तुम रहमत की बेटी नहीं हो, बल्कि मेरे बाप जैसे किसी बड़े लैंडलॉर्ड की बेटी हो। तो अगर होती, तुम्हारा क्या जवाब होता? सोच लो। मगर एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी सोच का अंजाम इनकार हुआ तो तुम्हारा ये इनकार मुझे करने से रोक नहीं सकता। शादी मुबारक। तो आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे तैमूर, आजो आजो आजो। जी बस वो ऑफिस गया था तो पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ गया पता करने के लिए। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। थैंक यू बेटा। ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? बस आओ बैठ। वैसे अंकल खैरियत, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा फ्लू हुआ था। तारा ने जो है ना सारा घर सर पे उठा लिया, वही इसीलिए छुट्टी हो गई। अच्छा हुआ ना, इस बहाने आपको रेस्ट भी मिल गया। वैसे तारा कहाँ है? गई है कुछ दवाइयां लेने के लिए, पता नहीं क्या अल्लम बल्लम दवाइयां खिला रही है मुझे। बहुत जिद्दी हो गई है, हर बात में मनमानी। अच्छा है ना, कर लेने दीजिए उसे मनमानी अब, क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करता। हाँ सो तो है, सो तो है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको देखने आया था। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा आए हो तो बैठो तो सही कुछ देर। अंकल नहीं, तारा के आने से पहले चला जाऊं तो बेहतर है, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाय बेटा। तुम यहाँ भी पहुंच गए? मैं हर उस जगह पहुंचूंगा जहां तारा तुम होगी। तुम पापा से मिले? हाँ, वैसे पापा को इस हालत में छोड़ के पता नहीं तुम कहाँ फिरती हो। सही नहीं कर रही? तुम होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे कहाँ होना चाहिए? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ भी नहीं जानती तुम, सिर्फ इतना जानती हो कि मुझ पे चिल्लाया कैसे जाता। फर्स्ट टाइम आया हूँ तुम्हारे घर पे, कम से कम तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि तैमूर रुक जाओ, मैं चाय बनाती हूँ अपने हाथ से, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो मुझ पे। शट अप। बाय द वे, चाय बनाना आती है, सिर्फ बातें बनाना आती है तुम्हें?
मेरी बात सुन, ये तुम्हारी बातें ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। प्लीज चले जाओ, वरना वरना पता नहीं मैं क्या करूंगी। प्लीज जाओ। ओके 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 ओके, रिलैक्स रिलैक्स, जा रहा हूँ। लेकिन इसको फहमी में नहीं रहना कि मैं तुम्हारे लिए आया, अंकल की तबीयत पूछने आया था। बाय। पापा की तबीयत के बारे में किसने बताया? इसका मतलब है कि पापा के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहते। बाबा, आ गई? ये फूल तैमूर लाया था। पापा आपने उसे क्यों बुलाया? मैंने उसे नहीं बुलाया। आपने नहीं बुलाया, वो खुद ही आ गई। पापा आपको उसे नहीं बुलाना चाहिए था, और अगर बुला ही लिया था ना तो ये फूल नहीं लेने चाहिए थे, और अगर फूल ले ही लिए थे ना तो ये फूल मुझे उसके मुंह पे देके मारने चाहिए थे और घर से जलील करके निकाल देना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि वो है ही इसी काबिल। नहीं बेटा, वो ऐसा बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, और मैं आपकी तरह बिल्कुल बदतमीज नहीं हूँ। मुझे तहजीब है कि घर में आने वाले मेहमान से कैसे बात की जाती है। आप उसकी वजह से मुझे डांट रहे हैं? यस, क्योंकि आप उसे बहुत जलील करती हैं। वो मुझे फॉलो करता है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटा जी, वो आपको फॉलो नहीं करता। उस दिन दफ्तर भी वो आपके पीछे नहीं आया था, और आज इस घर में भी वो आपकी वजह से नहीं आया था। तो फिर? मेरे बॉस सज्जाद साहब का छोटा बेटा है तैमूर। क्या? जी। तो ये बात आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना पापा। तो बेटा आपको सुन भी तो लेनी चाहिए थी पहले। कई दफा कोशिश की है आपको बताने की, मगर आप सुनती हैं किसी की? वाह वाह वाह, जिस दिन आपने किसी की सुन ली उस दिन तो कयामत आ जाएगी।